हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं नाउन नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सा नंबर सिंगुलर की तरह कार्य करता है, कौन सा नंबर प्लूरल की तरह कार्य करता है। यदि नाउन को हम क्रिया का सब्जेक्ट बना दें तो कौन सा नाउन सिंगुलर नंबर का काम करेगा, तो वह सिंगुलर वर्ब लेगा। यदि प्लूरल नंबर की तरह कार्य करेगा तो वह प्लूरल वर्ब लेगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 26 कहा जाता है न्यूज, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद मैकेनिक्स, एथलेटिक्स, डायबिटीज, गैलोज, तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर नंबर की तरह कार्य करते हैं। समन्स, तो हम देख रहे हैं कि ये जितने भी नाउन यहाँ पर लिखे हैं इन सभी नाउन के अंत में आपका आ रहा है यस, और यस को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये प्लूरल नंबर की तरह दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में इनका प्रयोग जो है प्लूरल नंबर में नहीं होता है बल्कि सिंगुलर नंबर में होता है। जेनेटिक्स, तो देख रहे हैं न्यूज है, इनिंग्स है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैकेनिक्स, एथलेटिक्स, डायबिटीज, गैलोस, समन्स, जेनेटिक्स, ये आपके कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में यस आ रहा है। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि नाउन के अंत में यस या ईएस लगा देने से नाउन प्लूरल बन जाता है। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि ये नाउन देखने में तो प्लूरल दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। अब यदि नाउन को हम जो है सब्जेक्ट बना दें, अर्थात ये शब्द किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाएंगे तो ये सिंगुलर नंबर में कार्य करते हैं, तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर नंबर की होगी। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, कह दिया जाए द न्यूज आर फॉल्स, द न्यूज आर फॉल्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि द न्यूज आर फॉल्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जो आपका न्यूज लिखा हुआ है ये न्यूज शब्द देखने में तो प्लूरल दिखाई देता है किंतु वास्तव में इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। और जब हम इनको सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी तो सिंगुलर नंबर की होगी। अतः यह कहा जा सकता है कि न्यूज आपका सिंगुलर नंबर में कार्य कर रहा है, तो यहाँ से आर को रिमूव कर दिया जाए,
इज लगा दिया जाए तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए द न्यूज ऑफ हिज डेथ और नॉट करेक्ट। द न्यूज ऑफ हिज डेथ आर नॉट करेक्ट। तो यहां पर लिखा गया है उसकी मृत्यु का समाचार सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, समाचार सही नहीं है। आपका न्यूज सब्जेक्ट बन रहा है। हम जानते हैं कि न्यूज हमारा सिंगुलर नंबर में कार्य करता है। तो जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी तो अपने साथ लेगा। यदि आर को हटा करके रिमूव किया जाए और इज लाया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए इंडिया on the match by an inning। इंडिया ऑन द मैच बाई एन इनिंग। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, इनिंग लिखा हुआ है और इनिंग नामक कोई शब्द नहीं होता है। तो क्या होता है, देख लीजिए, इनिंग्स होता है। इनिंग्स मीन्स क्या होता है, पारी। तो यदि इनिंग को रिमूव करके इसको इनिंग्स कर दिया जाए तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। हम और भी सेंटेंसेस देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। तो देखने में ये नाउन आपको प्लूरल दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में इनका यूज कहाँ होगा, सिंगुलर नंबर में होगा। और जब इनका यूज सिंगुलर नंबर में होता है और ये किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स है, सिंगुलर नंबर में कार्य कर रहा है, किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन रहा है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। अतः आर को यदि इज में रिमूव कर दिया जाए, आर को रिमूव किया जाए और इज लाया जाए तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए फिजिक्स और नॉट एन इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिजिक्स है, ये सिंगुलर नंबर में काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वर्ब भी तो अपने साथ सिंगुलर लेगा। तो इज आर को रिमूव करके क्या लाएं, इज लाएं। सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए ही गॉट someone to be present before the court। he got someone to be present before the court। कहा कि न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए उसे एक बुलावा पत्र मिला। तो जैसा हम जानते हैं सम्मन्स का मतलब होता है बुलावा पत्र। सम्मन्स सिंगुलर में यूज होता है। तो यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, सम्मन लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि सम्मन को हम क्या बना दें, सम्मन्स, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे नाउन्स आपके दिए हुए हैं जो इनके अंत में यस आ रहा है, अर्थात देखने में प्लूरल दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। जैसे कह दिया जाए अ गैलोस हैव बीन इरेक्टेड। A gallows have been erected। गैलोज मीन्स क्या होता है, तो गैलोज मीन्स होता है फांसी चढ़ाने का तख्ता या फिर जिसे हम कहते हैं सूली।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अ गैलोज हैव बीन इरेक्टेड। यहाँ पर गैलोज आपका सिंगुलर नंबर में कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। तो यदि हैव को रिमूव कर दिया जाए, हैज ले आया जाए, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए द फर्स्ट इनिंग्स are not yet over. The first innings are not yet over. प्रथम पारी अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो प्रथम पारी, इनिंग्स मीन्स पारी होता है, सिंगुलर में काम कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि आर को रिमूव करके इज ले आइए। और जैसे ही आर के प्लेस पर इज आएगा, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए डायबिटीज और एन इन्फेक्शियस डिसीज। डायबिटीज और एन इन्फेक्शियस डिसीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डायबिटीज आपका सिंगुलर नंबर में काम करता है, किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन रहा है, तो आर के प्लेस पर इज लाया जाए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि ये जितने भी नाउन यहाँ पर लिखे गए हैं, इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में किया जाता है। यदि ये किसी क्रिया के सब्जेक्ट बन जाएं, तो अपने साथ वर्ब भी लेंगे सिंगुलर। जैसे कह दिया जाए मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स आर इजी। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स आर इजी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स सिंगुलर का कार्य कर रहा है, अतः आर को रिमूव कर दिया जाए, इज लाया जाए। इसके बाद यहाँ से पॉलिटिक्स सिंगुलर का काम कर रहा है, आर को रिमूव कर दिया जाए, इज लाया जाए, सेंटेंस हमारा पूर्णतः सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए मैथमेटिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स सिंगुलर नंबर में काम करता है, अतः हम कह सकते हैं कि प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब में रिप्लेस कर दिया जाए, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह से कह सकते हैं अ summons were issued, एक बुलावा पत्र जारी किया गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं सम्मन सिंगुलर में कार्य करता है, उसके पहले ए आया हुआ है, क्योंकि ए या एन का प्रयोग हम ऐसी अवस्था में करेंगे जब वहां पर किसी एक की बात हो रही होगी, क्योंकि ए या एन का मतलब एक होता है। तो जब सम्मन्स आपका सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा है, अतः हम कह दें कि वेयर के स्थान पर वाज का प्रयोग किया जाए, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो ये तो रही कुछ है नियम विशेष की बात, कि जैसे आपका न्यूज है इनिंग्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, डायबिटीज, गैलोस, सम्मन्स, जेनेटिक्स, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में यस दिखाई दे रहा है,
प्लूरल की तरह दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है और इनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर नंबर की होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 27 कहा जाता है कि यदि दो सेम नाउन को किसी प्रीपोजिशन से यदि दो सेम नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए तो वे दोनों ही सेम नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होंगे। दोनों ही नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यदि दो नाउन हों, दोनों एक ही हों और उनको किसी प्रीपोजिशन के माध्यम से जोड़ा जाता है तो दोनों सिंगुलर में होंगे, उनका कभी भी प्लूरल नहीं यूज किया जाएगा। यदि प्लूरल यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि वह सेंटेंस आपका गलत है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, इंडिया इज डेवलपिंग डेज बाय डेज। इंडिया इज डेवलपिंग डेज बाय डेज। यहां पर आप देख रहे हैं कि बाई तो आपका एक क्या है, प्रीपोजिशन है। डेज और डेज जुड़े हुए हैं, सेम नाउन आए हुए हैं प्रीपोजिशन के दोनों साइड में। तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि सेम नाउन है तो वह हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। अतः यहाँ पर जो है यदि डे बाई डे कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो डेज बाई डेज के स्थान पर क्या कर दिया जाए, डे बाई डे, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए प्लेसेस टू प्लेसेस, तो आप देख रहे हैं कि टू प्रीपोजिशन है, दोनों तरफ प्लेसेस आया हुआ है, सेम नाउन है, अतः हम कह सकते हैं कि प्लेसेस टू प्लेसेस हमारा गलत है। अगर इसको हम कह दें प्लेस टू प्लेस तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं, जैसे कह दिया जाए कंट्रीज टू कंट्रीज, कंट्रीज टू कंट्रीज, तो देख रहे हैं टू आपका क्या है, एक प्रीपोजिशन है, दोनों तरफ आया हुआ नाउन प्लूरल नंबर में है, अतः हम कह सकते हैं कि सेम नाउन है, प्रीपोजिशन से जुड़ा है, प्लूरल नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, तो अगर इसको सही करना है तो हम कह दें कंट्री टू कंट्री। तो आज हमने जो है कुछ सेंटेंस विशेष देखे यहाँ पर नाउन नंबर से। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।